आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब समझो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मिल करके उनसे न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, फॉर्म होते हैं, तो उसे जो है हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी आगे बताते हैं। और समझो कार्बन के बेस पे समझाते हैं। जो कार्बन एटम्स होते हैं, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 6 है, 2 और 4 हुआ। अब इससे हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2s2 और 2p2 हुआ। जब इसे ऑर्बिटल फॉर्म में हम लिखते हैं इस प्रकार से, ये हुआ, और ऐसे इसको लिखें। फिर जब p वाले में हम लिखेंगे इस प्रकार से 1 और 2 हुआ। ये कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में है ये है। और जब कार्बन एक्साइड स्टेट में आता है, कार्बन एक्साइड स्टेट में आएगा, तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जो ये आइटम जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके इसमें चलाता है, इस प्रकार से यह 1s हुआ, ये 2s हुआ, ये 2p को हुआ। अभी इस टाइप से हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक यस का और यहाँ p3 का मिल करके, ठीक है, sp3 टाइप का ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मीन्स जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके न्यू जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, उसे हम हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उन्हीं को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अर्थात हाइब्रिड रूप से सबको मिल के बनते हैं, जो सब मिल के बनते हैं उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब सबका मिला हुआ रूप होता है। अब यहाँ देखिए, एक यस का मिल रहा है और 3 p का मिल रहा है, मिल करके जो वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल से जो अगला एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है, उसे हाइब्रिड कहेंगे या हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि सबसे मिल के बनता है। इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। Hybridization is the process in which atomic orbital mixing and form new hybrid atomic orbital is called hybridization। अब समझिए, यहाँ पे जो कार्बन जो है, यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक s का और 3 p का। इस प्रकार से कार्बन जो 4 जो है हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। और साथ में जो एटॉमिक ऑर्बिटल से न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये सभी एक सिंगल प्लेन में, अर्थात एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। अर्थात इनके 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, और सभी जो है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक प्लेन में पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से समझिए, जो हाइब्रिडाइजेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल पाउलिंग साइंटिस्ट थे, पाउलिंग और स्टेलर ने ये प्रपोज किया था हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वे एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम होती है, वो नियरली सेम होती है। Involved atomic orbital, their energy approximate same। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल जो यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं
उनकी एनर्जी जो होती है लगभग समान होती है। और अगला पॉइंट है ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें भाग लेते हैं उतने ही नए नंबर में हार्टबीट एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट हुआ ये, जो हार्टबीट एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनकी सभी तो वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है। समझे, यहाँ पर जो ये हार्टबीट ऑर्बिटल बन रहा है और जो पी बनेगा, इनकी दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ तक जो पी के होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी भी शेप एंड ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। तो पी का तो ऑलरेडी होता ही होता है ये। इस प्रकार से तो जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसके ये 3 शर्तें होती हैं। जो हार्टबीट ऑर्बिटल जो बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, वो मिक्सिंग होने से बनते हैं ये, जिसकी एनर्जी लगभग क्या होती है, अप्रोक्सीमेट या नियरली सेम होती है। और उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही नंबर में नए हार्टबीट एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। अगला हुआ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मतलब हार्टबीट, उनकी जो है सभी की ज्योमेट्री और शेप क्या है, एक समान नहीं होते, सबके वो डिफरेंट होते हैं। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पॉलिंग और स्टेलर ने बताए थे। अब समझिए जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं इसे हम समझेंगे। समझिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ESP, ESP हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें समझिए एक S का और एक P के एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके जो ESP न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम जो ESP हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो S होता है वो स्फेरिकल होता है, क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप में होता है। और जो आपके ये जो P होते हैं, यहाँ लिख देंगे x और ये y, और यहाँ से मान लेंगे आप z अक्ष हो गया, ये मतलब एक्सिस हो गया है। और जो यहाँ पे आपके जो ये P है, P के ये x होगा, ये y हुआ, और ये आपका यहाँ से z एक्सिस होगा। जो P यहाँ पे इनकी ये इस प्रकार के होते हैं, जो इसे बोलेंगे PX हुआ। जब इनकी मैचिंग होती है, मैचिंग हो करके इस प्रकार से ये बनते हैं। इस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग इनके इस प्रकार से होगी। ये बनेगा ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, और इससे क्या बनेगा ESP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अर्थात ये S का हो गया और ये P का हुआ। इस प्रकार से ये मिलते हैं। यहाँ पे क्या ESP हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए जहाँ पे ESP हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इसके एग्जाम्पल है BeF2 हुआ, बेरियम डाइफ्लोराइड हो गया। अब देखिए ठीक है, जो इसके यहाँ पे ये बांड बनते हैं तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। देखो ठीक है, इस प्रकार से ये सिंगल हुआ, और जब मॉलिक्यूल बनेंगे इस प्रकार से ये बन जाते हैं। तो हम लोग खैर सिंपली इसको लोग समझाने के लिए बताए हैं, दोनों मिलते हैं, मिल करके ऐसे बनते हैं। लेकिन इसका ओरिएंटेशन में इस टाइप के आ जाते हैं। अब मिलने से यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, ये बनते हैं यहाँ से, यदि इसलिए लेंगे यहाँ से, इसके बीच में क्या 180 डिग्री क्या बनता है, 180 डिग्री बनते हैं। अर्थात जो ESP हाइब्रिडाइजेशन होता है इससे हम लीनियर क्या होता है, लीनियर कहते हैं, क्या होता है,
लीनियर, अर्थात इनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री का बनता है, अर्थात लीनियर बनते हैं। यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री का होगा यहाँ पे। अगला है आपका ESP2, अगला है आपका ESP2, ये सेकेंड नंबर जो है आपका यहाँ पे ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन। ESP2 में एक s ऑर्बिटल होता है और p के 2 ऑर्बिटल होते हैं। जब इनकी मिक्सिंग होती है, इनके मिलने से क्या बनते हैं, और 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इनके बनने से क्या बनेगा, यहाँ पे ESP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर ये बनेगा, x अक्ष होगा, y हुआ और z अक्ष हुआ, एक्सिस हुआ। अब समझे यहाँ पे जब ये P है और जब P है, P के लगभग इस प्रकार से आप दिखाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार का हो गया और एक ऐसे हुआ, और इनके मिलने से इस प्रकार की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो अगला फॉर्म बनेगा आपका इस प्रकार से, जो मिल करके ये बनेगा इस प्रकार से, x अक्ष, y अक्ष और ये हुआ आपका z अक्ष हुआ। ये बन जाएगा, इसके अंदर स्पेरिकल चलाएगा और फिर यहाँ पे इस प्रकार की बन जाएगा। ये बन गया आपका इस प्रकार का। यहाँ पे इसका से बनता है, क्या बनता है, ये से बनता है। अगले टॉपिक में इसको हम दिखाते हैं। यहाँ मान लीजिए ठीक है, इस प्रकार का हो रहा है। देखो ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। इनके बीच का जो ये एंगल होता है 120 डिग्री। यदि यहाँ पे इसको ले लेते हैं और फिर इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं, जो इनके बीच का एंगल कितना 120 ये डिग्री हुआ। इसके एग्जाम्पल आपके हैं BCl3 हुआ या BF3 हुआ, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये बोरान हुआ और यहाँ फ्लोरीन का हुआ। इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार की होगा मैचिंग, यहाँ पे इस प्रकार का हुआ, ऐसे हुआ। ये फ्लोरीन हुआ, फिर भी यहाँ पर इस प्रकार का ऐसे इसका हुआ, ये फ्लोरीन एटम ये है, और इस प्रकार का ये हुआ, इसके फ्लोरीन एटम ये है। इस प्रकार से ये फ्लोरीन का ये BF3D का ये बनता है। ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, और जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा यहाँ पर इस टाइप से ये बोरान होगा, इस प्रकार से बनेगा। ये फ्लोरीन के 3 एटम आपस में कमान हो रहे हैं, इसके बीच में क्या बनेगा 120 डिग्री बन जाता है। इसके बीच में जो है यहाँ पे एंगल है। ये आपका ESP3 है, ESP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है एक S का और P के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होकर के 4 हाइब्रिड न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझे, यहाँ का सिंबल इस प्रकार से रहेगा। एक S क्या होगा, स्फेरिकल रहेगा,
और जो पी होंगे, पी के इस प्रकार से अब दिखा सकते हैं, ये एक्स का होगा, ये वाई का हुआ, ये जेड का हुआ। इस प्रकार से ठीक है। और जो पी आपके होंगे इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या मांगा है, ये यस का हो गया, ये पी के हो जाएंगे। पी के इसमें 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसे आप मान लेंगे एक्स मान लेंगे, इसे जेड मानेंगे, इसे वाई मानेंगे। ये पी एक्स हुआ, पी वाई हुआ, पी जेड का, तीनों मिलते हैं। और मिलने से जो यहाँ पर ये बनेगा इस प्रकार से, ये हुआ एक्स, जेड हुआ और वाई हुआ, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे जो यस वाला होगा इसके बीच में इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बना, ये sp3 बना। क्या बना, sp3 बना। ये के यस का 1 है और पी के यहाँ पे 3 है, अर्थात p3 के साथ यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, क्या बना यहाँ पे sp3 हो गया इस प्रकार का। जो तो इसका स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से, हम इसको दिखाते हैं। इस प्रकार से इसके तो जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। अब पोल को हम पॉजिटिव और निगेटिव में लक्षण दिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ऐसे हम इस पर भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव 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 हो गया। अब देखिए, ठीक है। और फिर जब इससे अगला एटम का कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर अगला एटम आकर के इससे मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए हो गया क्या, एग्जाम्पल में जो मीथेन मालिक्यूल होते क्या होता है, मीथेन मालिक्यूल हुआ। कार्बन यही आप सपोज कर लो, यहाँ पर दूसरा फिगर बना देते हैं इस प्रकार से। कार्बन हो गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस प्रकार का हुआ। ये क्या हुआ, जब कार्बन का यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये कार्बन हुआ और ये हाइड्रोजन 4 आकर के इससे जो मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करके यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रकार का ये क्या होगा, मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन होगा। और इसके भी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, यहाँ पे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे पीछे वाले का देखो इस प्रकार दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। जो ये बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट की होती है। अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट की होती है। अर्थात ये क्या हुआ, मीथेन टेट्राहेड्रल का हुआ, टेट्राहेड्रल जो एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ये आप लोग इसको लड़ेंगे, ठीक है। sp2 होगा। अगला आता है 3rd नंबर में sp3। sp3 हो गया, sp3d हुआ। फिर 4 चलाए तो 4 होगा, 4 और 5 और 6 हो जाएगा। sp3d2 हुआ। अगला जगह sp3
D3 ये डी ऑर्बिटल में कहा, ये डी ऑर्बिटल के जो है, ये डी ऑर्बिटल के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये आगे आपके क्लास में है, ठीक है। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp sp2 और sp3 होती है। फिर 4 नंबर पे sp3d और sp3d2 और अगला sp3d3 हुआ। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर इसको भी आप चुन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।